यदि हम इन कैटेगरी में से एक चीज भी हम में है तो क्या हम खुदा की बादशाह के हकदार हैं? यदि नहीं है तो यदि हम अपने आप को परख कर देखें, क्या हम धोखा देने वाले तो नहीं है? क्या हम लालची तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जो लिख कर दिया है तो खुदा की बादशाह से हम बात तो नहीं है? यदि हम इनमें से एक भी चीज करते हैं तो समझ लो कि हम खुदा की बादशाह के हकदार। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का। आए हम खुदा के कलाम की ओर बढ़े। 1 Corinthians उसकी 6 बाब 1 Corinthians 6 और मैं 10 से पढ़ूंगा। पढ़िए, आप पढ़िए, सिस्टर पढ़िए। एक मिनट ब्रदर, सिस्टर पढ़ो। हाँ। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। फिर दोबारा पढ़िए। 9 आयत तो पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? आगे। धोखा ना खाओ। हाँ। ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना प्रस्तुतिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है कि लिखा है, हरामकार, मूर्ति पूजक, पंजाबी में पढ़ता हूं, हरामकार, मूर्ति पूजक, जनाकार, ना जनानड़े, ना मुंडेबाज, चोर, लोभी, शराबी, गालां कड्डण वाले, लुटेरे परमेश्वर दे राज दे अधिकारी होणगे। यही गल, चोर परमेश्वर दे राज दे अधिकारी होणगे। जनाकार, गालां कड्डण वाले, बदखवार लोग, ये कौन होणगे जी? परमेश्वर दे राज दे अधिकारी होणगे। एक पासे लिखिਆ नहीं होणगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। परमेश्वर ने आपको राज के अधिकारी इसलिए बनाया कि आप पहले चोर नहीं थे, आप दगाबाज नहीं थे, आप हरामकार नहीं थे, आप झूठ में बोलने वाले नहीं थे, आप गाली बकने वाले नहीं थे। क्या हम धर्मी थे? हम रास्तबाज थे? कलाम में लिख कर दिया है, ये सब चीजें हम करते थे। और हम क्या है? अभी खुदा की बादशाही के हकदार। खुदा दी बादशाही दे किसी अधिकारी ओदे राज दे। पर जहां पर पलूस रसूल ये कहता है, आगे पढ़िए एक आयत 11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? हाँ, जो ये कैटेगरीज हमने पढ़ी है ना, तुम में से ऐसे ही थे। हम पहले क्या थे? जो कैटेगरीज हम पढ़ी है वही थे। हम पहले वही थे, चोर थे, लोभी थे, लालची थे,
बदी से भरे हुए थे। हर चीज, हर तरह की बदकारी, हर तरह की बद फैली हम में थी। खुदा का बंदा याद करा रहा कि हम पहले ऐसे ही थे। तो फिर अधिकारी कौन बन गए हैं? अधिकारी कौन बन गए हैं? चोर, लुच्चे, लफंगे, गालियां बकने वाले, मौकाप्रस्त लोग, धोखा देने वाले, ठगी करने वाले, जनाबकार, हरामकार। ये सब चीजें, ये सब कैटेगरी पहले हम में थी। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि पहले आप ऐसे ही थे। पहले हम, एक बात और, यदि हम ये सारी जितने भी हमने कैटेगरीज पढ़ी है, मान लो कि अभी हमें ना तो हम हरामकार हैं, ना तो हम किसी को धोखा देते हैं, और ना हम जिनाकार हैं, ना हम जिनानड़े हैं, ना हम मुंडेबाज हैं, ना हम चोर हैं, ना हम लोभी हैं, ना हम शराबी हैं, और ना ही गालें देने वाले हैं, और ना ही लुटेरे हैं। परंतु इनमें से एक चीज, यदि हम मूर्ति पूजक हैं तो खुदा की बादशाह के हकदार हैं? उचित नहीं बोले। यदि हम इन कैटेगरी में से एक चीज भी हम में है तो क्या हम खुदा की बादशाह के हकदार हैं? यदि नहीं है तो यदि हम अपने आप को परख कर देखें, क्या हम धोखा देने वाले तो नहीं है? क्या हम लालची तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जो लिख कर दिया है कि खुदा की बादशाह से हम बाहर तो नहीं है कहीं? यदि हम इनमें से एक भी चीज करते हैं तो समझ लो कि हम खुदा की बादशाह के हकदार लिख कर दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा, खुदा का कलाम बोल रहा है। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है हम पहले ऐसे ही थे। इसका मतलब होगा कि अब हम ऐसे, यदि अब हम ऐसे नहीं है तो ये कलाम, ये खुदा की बादशाही समझ लो कि आपकी है। आमीन। ये खुदा की बादशाही आपकी है। यदि हम ऐसे नहीं है तो, यदि हम ऐसे नहीं है तो आगे पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी हैं। हालेलुया। तीन बातें इसमें है, इस आयत में तीन बातें। वो क्या है? साडे परमेश्वर दे आत्मा, तो यानी कि हमारे परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से क्या हुए हैं? हम शुद्ध हो गए, धोए गए हैं, साफ किए गए हैं। और आगे नंबर 2, यदि हम शुद्ध हो गए हैं, धोए गए हैं और क्या पवित्र किए गए हैं। पहले हम खुदा के उसके लहू से, उसके आत्मा से हम शुद्ध हुए हैं और पवित्र, पाकीज़ा किए गए हैं, पाक हुए हैं। दूसरी बात है जी। और तीसरा लक़ब हमें क्या मिला है? तीसरा टाइटल क्या मिला है? धर्मी, रासवाज। ये तब मिले हैं जो पहले हमने कैटेगरी की है, पढ़ी है, उसमें हम दाखिल नहीं होते। तो यदि हम उसमें हमारी कहीं ना कहीं एंट्री है तो हम फिर ये भी नहीं है। आई बात समझ? फिर हम, इसका मतलब हम धोए नहीं गए, हम अभी तक साफ ही नहीं हुए, हम अभी तक पवित्र ही नहीं हुए, हम धर्मी भी नहीं। मुश्किल वचन है, ये मुश्किल वचन है हमारे लिए, क्योंकि हम यदि हम आंखें बंद करके सोचें कि मैं कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में फिट हो रहा हूं या हो रही हूं, तो फिर मैं क्या धर्मी हूं?
पवित्र हूं? क्या मैं धोया गया हूं, साफ किया गया हूं? यदि ये तीनों चीजें हम में नहीं है तो इसका मतलब है ना तो मैं पवित्र हूं, ना मैं पाक हूं, ना मैं धोया गया हूं। इसका मतलब जैसे हम पहली दुनिया में थे वैसे ही हम आज हैं। कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। तब्दीली, बदलाव हमारी जिंदगियों में होना बेहद जरूरी है। बपतिस्मा और तौबा क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हमारी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है और नई में एंटर हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने फकीरों फरिश्तों से कहा था, इसलिए उन्होंने जो खुदा के 70 चेले थे, जब उसने कहा कि जो कीजिए इस बदन को खाए और इसका लहू पिए तो वो पाक साफ हो सकता है। तो यहूदी ने कहा ये तो लहू और बदन खाना तो हमारे लिए हराम है। वो समझे नहीं बात। जो आप समझ रहे हैं वो नहीं समझे। लहू और बदन का मतलब क्या है? हम खाते ना एवरी मंथ में एक बार, बेशक आप रोज खाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर चर्चों में क्या होता है कि टाइमिंग की वजह से कई बार लोग 2 बार करते हैं, कई बार तो वीक बाद भी लोग करते हैं। आपको अपना तरीकाकार है, अपना सलीका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर बात यह है क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी यादगारी के लिए कि कोई था हमारे लिए जिसने अपना लहू और बदन हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। इसलिए उसकी यादगारी के लिए हम करते हैं। कहीं भूल तो नहीं गए, ऐसा नहीं सीधा उठाया और पी लिया। जब हम पकड़ते हैं और याद करते खुदावंद, उसके हमारी आंखों के सामने उसकी सलीब आनी चाहिए। उसके लहू को जब हम लेते हैं और हमारी आंखों के सामने सलीब आनी चाहिए, वो सलीब की कथा जो हमें बताती है, जो हमें बचाती है, जो हमें संभालती है, जो हमें निजात देती है, वो हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए। यदि हम ऐसे आंखें मूंद कर पी लेते हैं, पता ही नहीं चला कि किसके लिए मैं खा रहा हूं, किसके लिए पी रहा हूं, जैसा मैं आया हूं वैसा चला गया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि आपने ये सब कुछ करते हो, आप सब ये कुछ लेते हो। आप पहले जिनाकार थे, बदी करने वाले थे, मगर जब आपने मसीह यीशु का लहू और बदन खा लिया है तो आप में अभी क्या हो गए हैं? आप क्या हो गए हैं? आप धर्मी ठहराए गए हैं, आप रास्तबाज हो गए हैं, आप पवित्र हैं। अब हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। अब हम किसी को किसी की चीज का लालच नहीं कर सकते, हम जिना नहीं कर सकते, हम व्यभिचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोगों के लिए करें जिन्होंने खुदा का लहू और बदन नहीं पिया, जब तक उसने अभी तक खुदा को जाना ही नहीं। अभी वो लोग कर रहे हैं, देखा दिन प्रतिदिन और सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ आ रहा है, आप सब जानते हैं। उनमें और आप में ये फर्क है। तो इसलिए यदि हम कहीं एक चीज में भी हम एंट्री करते हैं, हम करते हैं वो चीज, तो हम खुदा की बादशाही के हकदार नहीं है। फिर इसी आयत को पढ़िए 11 को। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा के बंदे ने ये नहीं कहा कि आप ऐसे सब थे, सब नहीं कहा, कितने ही, यानी कि कई कैसे थे। सब में और कई में फर्क है। तो खुदा का कलाम ये भी लिख के देता है कि जितने भी धरती ऊपर है, जितने भी जमीन पर है, सभी के सभी गुनाहगार हैं। एक भी धर्मी नहीं है, एक भी, सभी ने पाप किया है और सभी खुदा की महिमा से वंचित है, दूर है, खाली है। और जिन्होंने
खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, वो खुदा के नजदीक आए, उनके पास आए। इसलिए खुदा का बंदा याद करा रहा है कि ऐसे ही तुम थे, सारे नहीं कुछ। तो जब हम अपने आप को देखेंगे, पूरी मंडली में देखेंगे, हाँ यार मैं सब इसमें था, मैं ये सब करता था, दूसरा भी यही सोचेगा मैं करता था, तीसरा भी ये सब कहेगा। हम में से जितनी जहां पर जमा बैठे ना आप लोग, हम में एक भी ऐसा नहीं था, एक भी नहीं है जिन्होंने बदराही की चाल नहीं चली। हम में सब ऐसे थे, परंतु खुदा के फजल से, उसकी दया से हम सारे शुद्ध हो गए, पाक साफ हो गए। यदि हम पाक साफ हो गए हैं, इसका मतलब है कि हम पवित्र हो गए, हम धर्मी हो गए, हम रास्तबाज हो गए। आगे की बात यह है कि लिखिए, पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक ही नाम दिया गया है, एक ही नाम। वरना ईसाऊ का नाम भी ले सकते थे, यकूब का भी नाम लिख सकते थे, पलूस और पतरस का नाम लिखा जा सकता था। पतरस ने भी सलीब का दुख बर्दाश्त किया है, उसी का नाम भी हम ले सकते थे, वो ले सकते थे, नहीं लिया, क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे। मूसा से लेकर अब्राहम, मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा तक किसी में ऐसी शक्ति नहीं थी जो हमारे गुनाहों को पाक साफ कर सके। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। आगे पढ़िए। और हमारे परमेश्वर की आत्मा से हाँ, धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। 18वीं आयत, 19वीं आयत पढ़ो। 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। हालेलुया। अथवा क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब कहने का क्या है? क्यों ये क्वेश्चन मार्क, क्यों ये दिया है? इसका मतलब ये है, हरामकारी होती थी, लुचपना होता था, ये सब कुछ होता था। इसलिए खुदा के बंदे ने उन्हें को ये कहने के लिए लेटर लिखा। इसी खत में 3 बाब में बात कर रहा हूं। ऐसे तो गुनाह गैर कौमों वाले नहीं करते जो आप कर रहे हैं, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है वो भी नहीं करते जैसे गुनाह आप करते हो। क्या आप नहीं जानते कि जो देही है किसकी हैकल है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। धोए गए हैं, साफ किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और उसके बाद क्या है? खुदा का हम हैकल बन गए हैं। क्या हम नहीं जानते इस बात को? क्या तुम नहीं जानते? वो कहता है कि ये जो मंदिर है, ये जो हैकल है, ये तुम्हारी देही ही है, तुम्हारा बदन ही है, यहां पर परमेश्वर रहता है। अब मंदिरों में, अब चर्चों में, अब गिरजों में परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। गिरजा जो चर्च तो खुदावंद की सताइश करने के लिए हम जमा होते हैं। बहुत सारे लोग इजराइल जाते हैं। कहां जाते हैं? इजराइल जाते हैं, वो चीजें देखने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग 2-2 बार 3-3 बार बपतिस्मा भी ले लेते हैं। उधर जितनी बार जाते हैं उतनी बार बपतिस्मा। इधर पास्टर से लिया होता है, दूसरे पास्टर लिया, और फिर उधर भी जाकर बपतिस्मा लेते हैं। आप विश्वास कि शायद यीशु मसीह वहां पर ही बैठा है। अब मसीह यीशु आपके हृदय में है, आपके साथ वो पाक रूह के जरिए से आपके अंदर है। वो कलाम जो हम पढ़ रहे हैं, वो कलाम के जरिए से हमारे
साथ है और पाक रूह ने हमारे अंदर क्या कर लिया है? बसेरा कर लिया है, यानी हम मंदिर बन गए हैं। किस चीज के? पाक रूह के। यदि पाक रूह से भरा हुआ आदमी गाली बके, झूठ बोले, हरामकारी करे तो ये ठीक है? आप ही मोहर लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो यदि कर रहे हैं तो खुदा का कलाम हमें वाजे कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है, हमारी तरबियत, हमारी तंबीह कर रहा है इस बात की कि आप खुदावंद की हैकल हो, आप खुदा का रूप पाए हुए लोग हो, पवित्र आत्मा की आप पर मोहर है, उसके लहू के द्वारा आप शुद्ध किए गए हो, आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, आप रास्तबाज हैं, आप ये चीजें नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे तो खुदा का दुगनी चौगनी सजा आपके ऊपर आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। उसने लिख कर दिया है, लिख कर दिया। पतरस क्या कहता है? इब्रानिया को राइटर वो क्या कह रहा है? वो लोगों के लिए सजा कम है जो जानते नहीं। हम तो जानबूझकर, सबको जानबूझकर फिर भी हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। इसका मतलब ये है कि खुदावंद की सलीब को, उसकी लहू को हम उस पैरों के तले रोंदते हैं। हमने उसकी कदर ही नहीं जानी। वही लहू किसी और आदमी को मिला होता जो जिन गुनाह से भरा हुआ है, वो नजात को ढूंढ रहा है मगर उसे नजात नहीं मिल रही, तब वो कितना शुक्रगुजार होता उस खुदा के लिए। ऐसे के लिए खुदा ने सजा पता क्या दिया? चक्की का पुड़ उसे गले में बांधकर समंदर में डुबो दिया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग खुदाबंद में आने थे, मगर जो अभी इसने किया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। ऐसे होते मसीह, ये मसीहों का किरदार है। कहते हैं ना, बगल में छुरी, वो वाली बात, मुंह में जैसू जैसू। जब वो हमारा किरदार दूसरों के ऊपर आता है तो क्या लोग सोचते हैं? अपने किरदार को हम ठीक करें, सही करें। कितने साल हो गए हैं मसीह में आए हुए? किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, कोई आजीवन से है, बाप दादों से मिले हुए हैं, उनको ये मिला है। यदि अभी तक किरदार हमारा अच्छा नहीं हुआ, हम अभी तक खुदा की हैकल नहीं बने, तो बहुत अफसोसनाक बात है। मंदिर है हम पाक रूह का, पवित्र आत्मा का। तो मंदिर में कोई गाली नहीं रखता है, क्या रखता है? गाली, झूठ नहीं रखता इसके अंदर। मंदिर में रखता कोई जिना नहीं करता, कोई बेवफाई नहीं करता, कोई धोखा नहीं देता, कोई बदी नहीं करता, क्योंकि हम मंदिर हैं। ये मंदिरों में चीजें नहीं होती। मंदिरों में चीजें होती है पवित्रता। मंदिरों में होती है सताइश ही सताइश, कलाम ही कलाम, भलाई भलाई, नेकी ही नेकी। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेगा, फिर पढ़े इसे दोबारा। 8वीं आयत, 18 आयत। अथवा तुम नहीं जानते क्या व्यभिचार से बचो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है
नहीं, 18वीं आयत फिर से पढ़ो। अथवा क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारी देही खुदा की पाखरू की मंदिर है, आगे और तुम में बसा हुआ है, और तुम में बसा हुआ है। और जिन में बसा हुआ है, क्या वो पाप गुनाह कर सकता है? यदि तो बसा हुआ है तो फिर पाप गुनाह, तो यदि वीक की वीक आता है तो खुदा का रूह ऐसा भी है कि वीक की वीक आए। एक बार खुदा का रूह हम पर नाजिल हो गया तो हो गया। यदि हम में खुदा का रूह बसा हुआ तो आगे, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो। बात ये आखिरी बात ध्यान से सुनो। हम अब अपने नहीं, तो किसके हैं? परमेश्वर। तो यदि परमेश्वर के हैं तो मर्जी हम अपनी करते हैं। किसकी होनी चाहिए मर्जी पर? परमेश्वर। यही बात है। यदि हम परमेश्वर के हो, क्यों परमेश्वर के हो? क्योंकि उसने कीमती लहू दिया है, हमारी जान बचाई है, हमें शुद्ध किया है, हमें धोया है, हम नजात पाए लोग हैं। हम अब अपने नहीं हैं, हम अपनी मर्जी अब नहीं, बल्कि किनकी मर्जी चलनी चाहिए? तो फिर यदि खुदा कहता है कि गुनाह मत करो तो, बदी मत करो तो फिर करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ जी, कर दे। यही बात है। ये सारी चीजें पाए हुए लोग करते हैं तो फिर क्या? यदि करते हैं तो फिर खुदा की बादशाह के हकदार है। इस पर हमें खुशी होनी चाहिए कि लज्जा आनी चाहिए? इस पर हमें लज्जा आनी चाहिए। हम सब कुछ देखो, खुदा ने कैसा दुख बर्दाश्त किया हमारे लिए। उसने कहा कि अब आप अपने नहीं हो, अब तुम मेरे हो चुके हो, अब तुम मेरे हो चुके हो। धन्यवाद परमेश्वर का, उसने हमें गुलाम नहीं। हम जाते हैं जॉबों के ऊपर, दूसरे शब्दों के बोले तो वो गुलामी बोलते, उसको क्या बोलते हैं? दूसरी शब्दों में, क्योंकि हम जो हमें पैसा दे रहा है, जो हमें वेजेस दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, जो हमें पे कर रहा है, तो हम उसकी सुनेंगे कि अपनी मर्जी करेंगे? उसकी सुनेंगे ना। यही बात परमेश्वर कह रहा है। तुम मेरे लहू से खरीदे गए। यदि तुम खरीदे गए हो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर डंडा रखूं। गुलामी का आत्मा नहीं, बल्कि आजादी का आत्मा हमें दिया हुआ। उसने हमें आजाद किया। हम आजाद मर्जी के मालिक हैं, ना कि गुलामी की मर्जी के मालिक। हम आजाद किए गए हैं। तो यदि हम आजाद किए गए हैं, हम वो ही सुने, हम वो ही करें जो खुदावंद हमें कहता है। हालेलुया। खुदावंद कहता कि भी बंदगी है, चले। खुदावंद क्या कहता है? बंदगी पर जरूरी है या नहीं जरूरी है? तो क्यों उसने आत्मा दिया है? क्या मेरी सताइश करें, चर्च चलें, बंदगी पर चलें। तो यदि नहीं जाते तो हम अपनी मर्जी करते हैं। जो खुदा कहता कि नहीं मत जाओ। कितने लोग बाइबल स्टडी में आ रहे हैं? ये कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। जो खुदा कह रहा है कि मत जाओ। कौन कह रहा है कि बंदगी पर मत जाओ? ये हमारी ही मर्जी है, खुदा की मर्जी नहीं। खुदा की मर्जी तो ये है कि आप, लिखा है कलाम में कि इकट्ठे होने से बाज मत, जमा होने से बाज मत, बल्कि यदि आप रोजाना जमा हो सकते हैं तो जमा हो। जब भी ये मीटिंग रखी जाती है, आप जमा हो, ताकि खुदावंद की सताइश करें। जहां जहां पर भी हम कोई कमजोर है, जहां जहां पर भी, जिस एरिया में हम कमजोर है, खुदा का आत्मा हमें जोरावर करे, कुव्वत दे, तरक्की दे, हमें बनाए।
ना कि घटाएं। खुदा ने आत्मा इसलिए दिया कि हम उसमें बने रहें, ना कि कम हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए। आगे पढ़िए सिस्टर जी, 20 आयत लिखा है कि परमेश्वर ने हमें खरीदा और है। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो। अपने नहीं हो। अब हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। कोई बच्चे को पढ़ो प्लीज, 25 जने बैठे थे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या लिखा है कि तुम दाम देकर, मोल लिए गए हो। पैसा नहीं है इसमें, उसने कीमती लहू दिया है। वो दाम दिया है, चाहे पूरी दुनिया का भी धन दौलत इकट्ठा न कर लो तब भी हमें निजात नहीं मिल सकती। मैं और आप खरीदे गए लोग उसके लहू के द्वारा, और उसका फजल हुआ है, उसकी करुणा हुई हम पर, उसकी दया हुई है। हम खुदा तरसी हैं, खुदा का तरस है हम पर, उसका रहम है, इसलिए हम बचाए गए। क्यों? हम झुके थे, हम छूटे हुए थे, इसलिए खुदा ने हम पर दया की है। यदि हम अकड़ते तो दया होती है, दया भी उन पर होती है जो हलीम होते हैं। दया भी खुदा उन पर करता है, जो उसके आगे अकड़ता है, खड़ा होता है, उन पर दया नहीं होती। हम झुके हैं, हम खाकसार हुए हैं, इसलिए खुदा की दया हम पर हुई है। इसलिए खुदा ने हमारे लिए अपना दाम चुकाया है। मोल से हम लिए गए हैं, खरीदे गए हैं। हालेलुया। आगे, तुम मोल नाल लिए गए हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आखिरी बात बस। फिर महिमा कैसे करनी है? रुपयों से, पैसों से, हैं? अपनी देहिया के साथ, इस जिस्म के साथ। कि जिस्म तो हम अपने बदन को हम बचा कर रखते हैं। कहीं हमारे हाथ को कहीं जैसे होता ना दर्द हो रहा है, भाई ताली बजाकर अपने बदनों को तोड़ो। रोमियो के खत में लिखा होगा ना, 12वें अध्याय 1 आयत में, इन देहियों को, इन बदनों के जीवते परमेश्वर के आगे जीवते बलि चढ़ाओ। जिंदा मरी हुई बलि नहीं चाहते वो परमेश्वर। अपनी इन देहियों से सिर्फ उपासना की बात नहीं कर रहे हैं वो। एक बात और भी बता दूं आपको, उपासना की बात है, कौन सा कोई आदमी एवरी टाइम उपासना करता रहे? नहीं, वो कहता है कि अपने देहियों को, अपने बदनों को, जब आप बाहर गुजरते हो, लोगों में गुजरते हो, आते हो, जाते हो, जॉबों पर जाते हो, आपका बैठना उठना ये दर्शाता है कि आपके द्वारा क्या खुदा की महिमा निकलती है। जब वो भी झूठ बोल रहा है तो आप भी झूठ बोल रहे हो, तो फिर आप एक ना हुए। वो भी जिनाकारी की बातें करते हैं, हम भी जिनाकारी की बातें करते हैं, तो हम एक ना हुए। हमारे में और उनमें क्या फर्क हुआ? चाहता था जो है खुदाबंद इन बदनों के साथ, इन बदनों के जरिए आप खुदाबंद की महिमा करें। यदि वो कोई गाली बक रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई साहब संभल कर। मैं तो कह देता हूं, क्यों? जब मेरे साथ लोग काम करते हैं, कोई ऐसा होता है ना, कोई लोग गैर कौम से आते हैं तो वो ऐसी गाली तो बकते हैं, मगर वो ऐसे बोल देता हूं, उसके मुंह पर ही बोलता हूं, अब की बार नेक्स्ट टाइम मत हो। फिर उनको पता चल जाता कि ये कौन लोग हैं, फिर ही लगेगा पता। खुदावंद नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बदन बदी से भर जाए। खुदाबंद नहीं चाहता कि हम झूठ बोल लें,
खुदावंद नहीं चाहता कि हम बदराही के चाल कर चलें। खुदावंद नहीं चाहता कि हम धोखा दें। हमारी आंखें पाक साफ की गई, तो यदि आंखें पाक साफ की गई, हमारा भी देखना कैसे हुआ? सब आप भाई बहन बैठे हैं, कैसा होना चाहिए? खुदा तो मेरा जानता मेरे अंदर, वो तो बैठा है, ये आदमी किस निगाह से देख रहा है। बस कलाम में लास्ट टाइम पढ़ा था ना, हे भाइयों, हे भरावो, मैं तानू आओ खुदा दे कलाम विच जबूर लिखा ना 34, ऐ भैनों ते भरावो, मैं तानू दसना कि खुदा दे भै तो, खुदा दे हथ तो, ओदे डर ना, उस डर विच किदां जीना है, किदां ओदे भै दे विच रहना है। खुदा का कलाम कहता ना 34 जबूर में, यही बात है। डरते रहो, कामते रहो। हम सजा के लिए ही नहीं, बल्कि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। अब सजा उन पर हो जो लोग बदराही की चालें चल रहे हैं। हम पर क्यों हो? हम तो उसके लहू से खरीदे हुए हैं। उसने हम पर बहुत बड़ी बरकत डाली हुई है। हम सजा के नहीं, बल्कि बरकत के बाइस। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आप इन दहियों से, इन बदनों में से खुदा का जलाल ही निकले। जलाल को ऊपर से नहीं आएगा, मेरे और आप से ही निकलेगा। खुदा का जलाल, उसकी महिमा हम में से ही प्रकट होगी जब हम अच्छाई की बातें करेंगे, जब हम उसकी कृपा की बातें करेंगे, जब उसकी फजल की बातें करेंगे, जब हम किसी के ऊपर दया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा शुक्र करते हैं, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया।